हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंस की V20 VFD के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कनेक्शन वगैरह बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये हम लोगों की VFD की सीरीज चल रही है। अभी हम लोग मैनुअल में सारे कनेक्शन सभी VFDs के सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इनके कनेक्शन सीखेंगे। ओके, बाकी अगर आप लोग RLC PLC VFD HMI SCADA या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इनके कोर्सेस अगर आप लोग करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको दे दी जाएंगी या फिर आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर हम लोग सीमेंस के V20 इस इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके कनेक्शंस का एक यहाँ पे बहुत ही प्यारा डायग्राम सीमेंस के मैनुअल में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का जो डायग्राम दे रखा है इन लोगों ने वो आपको मतलब अलग से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी VFD में जो आप लोगों का L1 L2 और L3 देखो दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आप लोग सिंगल फेज टू 3 फेज की मोटर चलाना चाहते हो तो आप लोग इस VFD से चला सकते हो। इस VFD के दोनों ही वर्जन आप लोगों को मिलते हैं। V20 में आप लोगों को सिंगल फेज की भी VFD मिल जाएगी, जो कि इनपुट आप लोग जिसको 200 से 240 वोल्ट तक दोगे तो आउटपुट में आपको 3 फेज 200 से 240 वोल्ट के आसपास मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे इनपुट 200 से 240 वोल्ट देने के बाद आपको आउटपुट 440 या 400 वोल्ट के आसपास नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपका इनपुट 200 से 240 वोल्ट के आसपास है तो आपको आउटपुट भी 200 से 240 वोल्ट के आसपास ही मिलेगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है। 400 वोल्ट की जो मोटर है आपकी वो आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, और दूसरा जो इसमें मॉडल आता है वो आपका 380 से 480 वोल्ट के आसपास, जनरली जो हम लोगों के 3 फेज का जो वोल्टेज होता है RYB में लगभग 415 वोल्ट के आसपास इंडिया में, तो वो भी मॉडल इन लोगों के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे L1 L2 L3 या फिर L1 और न्यूट्रल जो भी आपके पास इनपुट अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कनेक्शन करोगे। उसके बाद UVW से आपकी यहाँ पे मोटर कनेक्ट हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पे आउटपुट रिएक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर आप लोग यूज कर सकते हो या फिर सिंपली VFD के आउटपुट से आप लोग मोटर को सप्लाई दे सकते हो। उसके अलावा ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे डायनेमिक ब्रेकिंग मॉड्यूल यहाँ पे एक कनेक्ट किया हुआ है। ब्रेकिंग रजिस्टर आप लोग लगा सकते हो ब्रेकिंग पर्पज के लिए। और एक्सपेंशन पोर्ट भी इस VFD में मिल जाता है आप लोगों को। अगर आप लोग एक्सटर्नल BOP यूज करना चाहते हो डिस्प्ले वगैरह तो आप लोग यहाँ पे इसके साथ में कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग इसके कनेक्शंस और डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब VFD के टर्मिनल्स को डिस्कस करें, यानी कि जितने भी टर्मिनल ऊपर दिए हुए थे सभी टर्मिनल्स को अगर हम लोग यहाँ पे कवर करें तो VFD के टर्मिनल हम लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो हम लोगों का मेन सर्किट होता है, एक होता है हम लोगों का कंट्रोल का सर्किट। ओके, मेन सर्किट में हम लोग अपना सिंगल फेज या 3 फेज जो भी हम लोगों का इनपुट सप्लाई है, जो हमारा पावर का सप्लाई है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। चाहे हम लोग 3 फेज 415 वोल्ट या 400 वोल्ट के आसपास की बात करें तो उसको हम L1 L2 L3 पे कनेक्ट करेंगे। अगर हम लोगों के पास सिंगल फेज का इनपुट है तो उसको हम लोग L1 और L2 पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब इस VFD में अगर आपके पास 3 फेज की VFD है 415 वोल्ट के आसपास की, तो उसमें आपको L1 L2 L3 के टर्मिनल्स मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा टर्मिनल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास सिंगल फेज की VFD है जो कि इनपुट 230 वोल्ट जिसमें आएगा तो उसमें आपको ये L1 L2 L3 ये L3 वाला टर्मिनल नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर मिलेगा भी तो वो स्पेयर में होगा। ओके, उस टर्मिनल पे अगर आप लोग सप्लाई कनेक्ट करोगे भी तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल UVW और ये PE ये अर्थिंग का टर्मिनल रहता है। तो यहाँ पे आपकी मोटर कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए है, जो मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया था कि भाई एक ब्रेकिंग रजिस्टर हम लोगों को लग जाएगा DC प्लस और DC माइनस पे। R1 R2 ये 2 टर्मिनल और दिए हुए रहते हैं, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंट्रोल सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल सर्किट में हम लोगों को 2 टाइप के टर्मिनल्स मिलते हैं। एक होता है एनालॉग इनपुट आउटपुट और दूसरा होता है हम लोगों का डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट के टर्मिनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप लोग सोर्स और सिंक दोनों टाइप से कनेक्शन कर सकते हो। और इसकी कंट्रोलिंग आप लोग चाहो तो VFD के इंटरनल पावर सप्लाई या फिर एक्सटर्नल पावर सप्लाई को यूज करके भी इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपनी PLC में करते हैं। या फिर जो पुराने वीडियोस हैं VFD के उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग चाहो तो
जो हम लोगों का एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है 24 वोल्ट का, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसमें भी आप लोग सोर्स और सिंक टाइप के कनेक्शन कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो वीएफडी के इंटरनल पावर सप्लाई को भी यूज़ कर सकते हो और उससे भी आप लोग सोर्स और सिंक टाइप के कनेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल आउटपुट भी मिल जाते हैं। डिजिटल आउटपुट में यहाँ पे एक तो आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा करंट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मीन्स कि अगर आपका कोई हैवी लोड है तो उसको तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन इसकी स्विचिंग स्पीड जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत फास्ट स्विचिंग स्पीड होगी। ओके, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करेगा ये आउटपुट आपका। उसके अलावा एक रिले आउटपुट हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी लोड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम होगा या फिर इसका जो स्विचिंग टाइम होगा वो ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा ये लेट रिस्पॉन्स करेगा, या फिर इसका स्विचिंग टाइम जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। अगर हम लोग एनालॉग इनपुट आउटपुट की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वीएफडी में अक्सर एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को भी यूज़ करते हैं, ताकि वीएफडी तो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर रहेगा। हम लोग एक एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग पैनल के बाहर से अपनी मोटर के आरपीएम को कम या ज़्यादा कर सकें, या फिर वीएफडी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकें। ओके, अब यहाँ पे 10V AI1 और 0 वोल्ट ये 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग ये AI1 ये एनालॉग इनपुट 1 है, ये एनालॉग इनपुट 2 है, तो 2 एनालॉग इनपुट मिल जाते हैं हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे। पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं उसकी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ CNC VFD के साथ में। ओके, 10 वोल्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, 0 वोल्ट लेंगे, पोटेंशियोमीटर को देंगे। पोटेंशियोमीटर का जो फीडबैक वायर होगा उसको हम लोग AI1 पे दे देंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो अगर हम लोगों के पास कोई एनालॉग आउटपुट है तो उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनालॉग आउटपुट 1 और 0 वोल्ट पे, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को एक कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाता है RS485 का, तो P+N-0 वोल्ट, ये यहाँ पे हमको 3 टर्मिनल्स इसके मिल जाते हैं। एक्सपेंशन पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि हम लोग चाहें तो एक कोई भी मतलब हम लोगों को कोई स्मार्ट डिवाइस इसके साथ में कनेक्ट करनी है तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अगर आप लोग एक अलग से डिस्प्ले और यू चाहते हो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ABB की VFD में या स्नाइडर की VFD में हम लोग यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग सीमेंस की VFD के साथ में भी कर सकते हो। एक एक्सटर्नल आप लोग यहाँ पे यूनिट या मॉड्यूल आप लोग लगा सकते हो। अगर हम लोग सोर्स सिंक की बात करें, ओके, तो यहाँ पे देखो सोर्स सिंक में होता क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे 24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग 0 वोल्ट को कंट्रोल करते हो NPN के केस में, या फिर आप लोगों के पास अगर NPN टाइप सेंसर है तो वहाँ पे आप लोग 0 वोल्ट को कंट्रोल करते हो, और सभी अपने जो एक्सटर्नल पुश बटन्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी VFD को फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप इस तरीके से चलाना चाहते हो या फिर मल्टीपल स्पीड में चलाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोग अपने एक्सटर्नल पावर सप्लाई का 0 वोल्ट कंट्रोल करोगे। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग इंटरनल पावर सप्लाई को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोग VFD का 0 वोल्ट को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये PNP टाइप में है। अगर NPN टाइप में कर रहे होते तो इस 0 वोल्ट को हम लोग कंट्रोल कर रहे होते, और बाकी 24 वोल्ट को हम लोग DIC यानी कि जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग दे रहे होते। ये डिजिटल इनपुट का कॉमन है। अगर हम लोग PNP की बात करें तो PNP के कनेक्शन जब हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर हम लोगों के पास अगर एक PNP टाइप सेंसर है तो उस केस में हम लोग अपनी पॉजिटिव पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव को हम लोग कंट्रोल करेंगे, और 0 वोल्ट को हम लोग यहाँ पे जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इंटरनल पावर सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं तब भी हम लोग 0 वोल्ट को यहाँ पे कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे, और जो VFD का 24 वोल्ट वाला टर्मिनल है इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, और सेंसर को भी हम लोग यही पावर देंगे, और सेंसर से हम लोगों को फीडबैक में 24 वोल्ट मिलेगा, NPN में हम लोगों को 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं VFD के कनेक्शन। और इस VFD के लिए जो पोटेंशियोमीटर आएगा हम लोगों का वो आएगा 4.7 ओम का। ठीक है, यहाँ पे ओम दिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, किलो ओम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ओम दिया हुआ है। मे बी की कुछ यहाँ पे मे बी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि 4.7 मे बी के साथ किलो ओम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे पोर्ट को यूज करना है। आई होप कि आप लोगों को कनेक्शन समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनके ऊपर एक लेक्चर ला करके उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।